कहा क्या बात है? विभीषण ने कहा दूध को नहीं मारा जाता। हनुमान जी ने कहा देखो मेरे भगवान ने बुद्धि फेर दी। यही करते हैं भगवान, कभी भरोसा मत छोड़ना, आपके हित में सामने वाले की बुद्धि बदलेंगे भगवान। ये भगवान का ढंग है कृपा करने। और विभीषण आ गए, रावण ने बात मानी। हनुमान जी ने कहा ये बढ़िया, लेकिन रावण तो रावण एक नंबर का दुष्ट। उसने कहा तो ठीक है, दूध का फल नहीं करते तो अब क्या करें, नया दंड देंगे। हनुमान जी को लगा ये दुष्ट पता नहीं कौन सा दंड देगा। सोचने लगे, भगवान को याद किया, ऊट पटांग दंड न दे दे। और हनुमान जी को पक्का भरोसा था कि अब ये जो दंड देगा वो दंड ये होगा कि इसके नाक कान काट दो, क्योंकि थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी ने इसकी बहन के नाक कान काटे, तो बहन के काटे तो ये मेरे कटवाएगा, पक्की बात है। समझदारी भी यही थी। और हनुमान जी को लगा नाक कान तो नहीं कटवाऊंगा, फिर लड़ाई हो। और फिर याद किया भगवान कुछ करो। और जैसी भगवान को याद किया तो रावण के मुंह से निकला कि बंदर को अपनी पूंछ में बड़ी ममता होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अरे हनुमान जी ने कहा, वो त्रिष्टा कह रही थी सपने बांधर लंका जारी, वो सपने में वो सुना रही थी कि मैं लंका जलाऊंगा, और मुझे तो जामवंत ने मना किया था कि उठा पटक बिल्कुल मत करना, और अपने पास तो माचिस की तीली तक नहीं। और वो कह रही है त्रिष्टा सपने में लंका जलाऊंगा। और जैसे उसने कहा इसकी पूंछ में आग लगाओ, हनुमान जी ने कहा ये बढ़िया काम है, रेडीमेड आइटम तैयार हो रहा है, अपने को तो कुछ करना ही। सचमुच हनुमान जी को क्या करना। देखो हनुमान जी ने राम जी से कहा अच्छी बुद्धि, देखो रावण की बुद्धि फेर दी। मूर्खतापूर्ण निर्णय था रावण का कि इनकी पूंछ में आग लगाओ। बस फिर क्या था, रावण ने आदेश दिया कि जहां जहां खजाने में तेल घी कपड़ा लगाओ इसकी पूंछ में। और जैसी लगाना शुरू किया तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू करी। थोड़ी देर में मंत्री लोग आए, रावण से कहा महाराज एक समस्या हो गई। क्या क्या समस्या हो गई? बोले खजाने में न तेल बचा, न घी, न कपड़े। रावण ने कहा इतनी बड़ी पूंछ? हाँ बोले इतनी बड़ी। रावण ने कहा आदेश दो कि लंका में जितने घर हैं हर घर से तेल घी और कपड़ा हर घर से बुलवाओ। घर घर से तेल घी कपड़े आए, लगाते गए, लेकिन पूंछ छोटी भी होती। तब मंत्री लोगों ने रावण से कहा महाराज किसी घर में न तेल बचा, न घी, न कपड़े, लंका के सारे ही कपड़े लग गए, बचे ही नहीं, अपन लोग जो पहने यही बचे, आपको तो ये भी उतार के लगाए। अरे रावण ने कहा ये तो बड़ी बड़ी मुसीबत होगी भाई। तो कहा अब लगाओ। और जैसे ही आग लगी, देखो हमारे हनुमान जी ने एक बात सिखाई, राम काम करने निकले हो, हनुमान जी के ऊपर राक्षसों ने लात मारी, धूल उड़ाई, धक्का दिया और हनुमान जी के ऊपर थूका था। ऊपर से नीचे तक राक्षसों ने हनुमान जी को थूक से भर दिया, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। और जैसी आग लगी तब हनुमान जी बोले तुम लोगों को जो भी करना था तुमने कर दिया, मेरा समय शुरू होता है अब। नींबू की चढ़े कभी पलट और उछल के चढ़ गए। एक बात हनुमान जी ने सिखाई, यदि राम काम करने निकले हो तो छोटी मोटी बातों से बाधा नहीं होना चाहिए। किसी ने लात मारी, किसी ने थूक, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे भक्त छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता, अपनी यात्रा करिए। आज हमारे घर में कलह का कारण क्या है? कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। कभी कभी तो इतने छोटे होते हैं कि उसका समाधान भी नहीं निकल सकता। कुछ लोगों के घर में तो ऐसे झगड़े हो जाते, लोग तुमने तो हमें देखा ही नहीं, अब उसी में लड़ाई, अब इसका क्या करूं, तुमने तो हमें देखा ही नहीं, मैं 2-3 दिन मूड खराब हो जाता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे। कई घरों में इसी बात की लड़ाई, कभी सीधे मुंह बोलते ही नहीं। अब सीधा मुंह बोलना क्या होता है, सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि मुंह कहां से टेढ़ा हो गया मेरा। इसको कभी कोई आदमी जरा घर में ज्यादा खुश हो, बेचारा प्रसन्न हो, तो भी घर के लोग पूछते क्या बात है आजकल कुछ ज्यादा ही खुश। लोग अब जवाब देना, इन बातों का कोई उत्तर नहीं है। छोटी छोटी बातों में कब तक उलझो। हनुमान जी ने सिखाया अरे छोड़ो, हम राम काम करने निकले हैं। और जैसे ही आग लगी हनुमान जी चढ़े अटारी पे और एक के बाद एक, और क्या लंका जलाइए। मैं तो आजकल के बच्चों से कहता हूँ मैनेजमेंट सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। उलटी पुलटी लंका सब जारी। माताएं बहनें जब रोटी पराठा पूड़ी तलती है ना तो अच्छी ढंग से तलने को जानती, उलट पुलट करना पड़ता है। क्या सेकी थी लंका, उलटी पुलटी, जैसे रोटी सेक रहे पराठा, ऐसी सेकी रावण की लंका, ये ले तैयार कर दी। और सबसे बढ़कर लंका सब जारी। ये सब शब्द बड़ा प्यारा है, सब मतलब 100%। मित्रों आज 99 का कोई काम नहीं पूछा जाएगा, ये 100% का टाइम है। जम के झोंक के रिजल्ट दो, पूरा रिजल्ट दो, पूरा परिश्रम दो। ऐसी लंका जलाई, हाहाकार मच गए, सब घबरा गए। और बाद में हनुमान जी लंका जला के जब वापस सीता जी के पास जा रहे थे पूंछ बुझा के, तो प्रेस वाले पहुंच गए, ये मीडिया वाले पहुंच जाते थे कि ये डंडा लगा। हनुमान जी का इंटरव्यू लिया,
कि हनुमान जी एक बात बताइए, आपने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा हमने नहीं जलाई। अरे क्या बात कर रहे हैं, सब दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, हमने जलाई नहीं। मैंने कहा आप तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोला। हनुमान जी ने कहा मैंने तो लंका जलाई भी नहीं। तो कैसे जली? तो उन्होंने कहा लंका जली रावण के पाप से, लंका जली है सीता जी के ताप से, लंका जली है विभीषण के चाप से, और बची हुई लंका जली है मेरे पाप से। हवा चलने लग गई थी, हनुमान जी ने कहा आपने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ सेल्फ कंट्रोल था, हम तो इधर उधर कूदते रहे, अब आग लग गई पूछ में तो कूदे थे कि नहीं कूदे, समुद्र तक जाने के लिए कूदे। तो मीडिया वाले उन्होंने कहा अरे हनुमान जी घुमाओ मत, आपको तकलीफ रावण से थी तो आप रावण का महल जलाते, आपने लंका के घर क्यों जलाए? उलटी पुलटी लंका सब जारी, तो लोगों के घर क्यों जला दिया आपने? हनुमान जी ने बोला मैंने तो नहीं जलाया भाई, मैं तो एक नियम जानता हूँ संसार का। अच्छा अपन लोगों के यहाँ भी मोहल्ले में गणेश उत्सव होता है, दुर्गा उत्सव होता है, तो जिस घर से चंदा आता है आप उस घर प्रसाद देते हो। हनुमान जी ने बोला जिधर से तेल घी आया उधर प्रसाद दे दिया, हमने भी कुछ भी नहीं किया। हमारे हनुमान जी बिल्कुल साफ काम करते, उलझने का काम है भी नहीं उनके पास, और सीता को आश्वस्त करके लौटाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने परिवार के केंद्र में हनुमान जी को रखिए। देवियों और सज्जनों, मैं बहुत कथाएं करता हूँ, 14-15 वर्ष हो गए मुझे यही काम करते करते, कोई काम नहीं बस यही करता हूँ। तो जब मैं लगातार कथाएं करता रहा, 4-5 साल पहले की बात है, तो मैंने देखा कि लोग हमारी कथा बड़े उससे सुनते हैं, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले जाए, ऐसी सुन। अब कथा के बाद हमारी यही झाड़ के चले जाते हैं, यहीं बाहर तक भी नहीं ले जाते, यहीं झाड़ देते। इतनी कथाएं सुनने के बाद लोग उदास हैं। मैंने भक्तों को उदास देखा, भक्तों को चिड़चिड़ा देखा, भक्तों को लड़ते देखा, भक्तों को डिप्रेशन में देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भक्त कैसे उदास हो सकता है? जो हनुमान चालीसा पढ़े वो उदास हो जाए, आश्चर्य की बात। तो हमने विचार किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, तो हमने कोर्स बनाया। मैं उज्जैन में रहता हूँ, एक शांतम नाम का हमारा छोटा सा हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र है, आप कभी गूगल पे डालेंगे तो मिलेगा। हमने अपने आश्रम का नाम शांतम रखा है। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है, शांतम शाश्वतम वहीं से लिया। और जिन्हें शांति की तलाश हो वो एक बार ये कोर्स जरूर करें। 24 मिनट का कोर्स है, हमको सिखाने में 2 घंटे लगते हैं, आपको घर जाके 24 मिनट ही करना है। लेकिन जो हमसे जुड़े हैं ना लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लोग, उनके पास 24 मिनट का भी टाइम है। तो हमने कहा भाई अब आपसे लड़ाई तो नहीं कर सकते, आपके पास 24 मिनट का टाइम है, तो हमने उस कोर्स को 6-6 मिनट की 4 कैप्सूल बना दी। 6 मिनट तो कर सकते हैं। अरे क्या प्यारे लोग, वो हमसे कहते पंडित जी 6 मिनट भी नहीं निकाल पाते, व्हाट्सएप का मैसेज मिटाने में 15-20 मिनट ढूंढे रहेंगे, अपना माथा खाना हो या दूसरे का खाना आधा घंटा लगाएंगे, लेकिन 6 मिनट नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों से संबंध रखना है। हमने क्या किया कि 2 वक्त, सुबह उठना कैसे और शाम को सोना कैसे, ये कोर्स में डाल दिया, ड्रिल बना दी। आप जब गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोर्स। अरे भैया अगर ये 2 वक्त भी आप 6 मिनट हमारी ड्रिल से चले, आपको दुनिया में कोई शांत नहीं कर सकते। तो मेरी पीड़ा मुझे नहीं मालूम भगवान किसको मिला, पाप पुण्य का तो लेना देना भगवान से है ही नहीं, ये तो पक्का समझ लेना। आप सोचो मंदिर दर्शन कर लें, कथा सुन लें, रामचरितमानस पढ़ लें, गीता पढ़ लें तो पाप कट जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, दुनिया में 2 बीज ऐसे जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती, पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। देखिए हमारे हनुमान जी को जब लौटे, विचार करना आप, सुंदरकांड पढ़ना, जब लौटे तो बंदरों ने हनुमान जी को देखा तो कैसे लग रहे थे हनुमान जी? मुख प्रसन्न तन तेज मेरा, चेहरे की प्रसन्नता तन में तेज। क्योंकि हमारे हनुमान जी का नारा है सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले तो गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। आप ही लोगों से क्या 3 बार बोल दिया मैंने, जरा ऐसे बैठे जैसे हमारे उठावने की बैठक हो रही है। कल तो इतना सीरियस कथा सुन, अरे कथा भी कोई सीरियस की सुनता है क्या? पूरे टाइम यही बोलेंगे कम वक्त को संडे को मरना था, संडे खराब कर दिया, संडे खराब। कोई सीरियस नहीं, लोग उधर सीरियस नहीं, आप कथा ऐसे सुन रहे हैं, आप लोग कहीं तो ऐसे सीरियस सुन रहे हैं जैसे आए आखिरी दिन हम भी और आप भी, ऐसा कथा से। अगर आप स्वर्गीय जमुना प्रसाद आए हैं, आपकी जाएंगे क्या लेके? मुझे बताइए क्या लेके जाएंगे यहाँ से?
ये तो मनीष जी, जिनको सब पिंटू जी कहते हैं, पिंटू भैया बड़े उदार हैं, तो भोजन की व्यवस्था कर दी, तो प्रसाद ही लेके जाइए। अब तो लेके जाइए, 7-8 घंटे में मलमूत्र बन जाएगा। यहाँ नहीं लेते तो घर में लेते। तो यहाँ से जब जाने के एक संकल्प ले कि आज के बाद अपने घर में कभी उदास नहीं, सुबह होकर शाम अपनों से मिले के घरों से मिले, घर में होकर। अच्छा देखो, कुछ लोग बड़े समझदार, ताली बजा रहे हैं तो मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुरा रहे तो ताली नहीं देखते। एक ही ताली बजाता है, या तो घर वाला बजाता है या घर वाला। अच्छा मैं आदमियों से पूछता हूँ, आप कब ताली नहीं बजा रहे? बोले इसको काहे के लिए लाया? अरे बजाओ, दोनों बजाओ भैया, कट्टाने पक्के। और आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, कैसी भी स्थिति है मुस्कुराना नहीं चाहिए। नहीं मुस्कुराओगे, यही बोलता रहूंगा और सीधे भाग जाऊंगा 7:15 बजे ट्रेन में। मुस्कुराना पर मैंने आपसे कहा जरा मुस्कुराइए, तो कहना आसान, आपने भी स्माइल दे दी की है। यही नौकरी कितना मुस्कुराते हैं बाहर, आप देखो दिन भर मुस्कुराते हैं कई लोग। इनका चेहरा देखो, ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले भर में 100 जूते मारे, ऐसा लड़का के आएंगे लाएंगे। अरे क्या बात है, दिमाग खराब कर दिया, दिन भर परेशान है, तुम पूछ के परेशान हो, दूर हटो। आज अगर यहाँ से इस कार्यक्रम से जा रहे हैं तो संकल्प लो, आज संकल्प लेंगे तो इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता है। आज अपने घर में प्रसन्नता से आज के बाद अपने घर के लोगों को देख के मुस्कुराएंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो कि सोनी परिवार के आयोजन में कई लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। अच्छा चलो भाई साहब लोग ही छोड़ो, हमने भाभी जी लोगों से भी पूछा कि भाई भाई साहब आपको देख के नहीं मुस्कुराते तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह आप भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए। तो भाभी जी बोलती मेरी जिंदगी में रोना ही इनके नाम का है, दोनों ही निपट गए। जिस घर में पति पत्नी को या पत्नी पति को देख के नहीं मुस्कुराता, खुश नहीं रहता, उस घर में सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुकाते हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, देखो यहाँ दो तरह के सफेद बाल वाले बैठे हो। एक तो हमारी कथा में 80% तो सीनियर सिटीजन ही आते हैं। हमारे सफेद बाल वाले हमारे परमानेंट आइटम, वो कहीं भी आ जाते हैं, उनको कोई काम तो रहता है, माँ बैठे बोले यही बैठे। 2 तरह के सफेद बाल वाले होंगे, एक जिनके दिख रहे हैं सफेद, वो दूसरे वो होंगे। आप लोग बड़े समझदार, सब समझ जाते। लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप में कुछ नहीं हो सकता। हम बड़े बूढ़ों से पूछते हमारी कथा में क्यों आते? बोले फाइनल ईयर की तैयारी करने। क्यों? बोले मोक्ष होने वाला। अरे कोई मोक्ष मिल रहा है क्या? इस कथाओं से मोक्ष मिलता तो फिर हम ही पहुंच जाते सबसे पहले उनका। आप खुश रहना सीखिए। और जिस घर में पति पत्नी उदास है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उस घर में सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुकाते हैं। 15 साल बाद जिन बच्चों को समाज की, राष्ट्र की, परिवार की कमान सौंपना है, इन बच्चों को आप क्या दे रहे हैं? ये इस कथा का मकसद है। क्या दे रहे हैं आप इनको? आज जिस घर में चले जाइए, लड़ते झगड़ते उदास, बुरा मत मानिए, अंडर करंट टेंस चल रहा है पति पत्नी में, अंडर करंट। और एक गंभीर बात करके धीरे धीरे अब समापन की ओर चल रहे हैं, मेरी बात पे विचार करिएगा। अगर आप पत्नी हैं तो माँ भी होंगी, आप पिता हैं तो पति भी होंगे। ध्यान देना, अब समय गया कि आप बोल के, दबाव से, समझा कर बच्चों का लालन पालन करें। वो समय गया। 50 साल पहले भारत के घरों में आदेश आधारित सिद्धांत से बच्चे पाले जाते थे। इसको कहते थे डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी, 5D थ्योरी से हमारे घर में बच्चे पाले गए। उसमें से हम लोग बैठे होंगे। एक घर में कोई बड़ा पिता, भाई, दादा होता, वो आदेश देता, हम मजा लेके कोई उसको ठुकरा। बैठे होंगे लोग जिनको कल्पना भी नहीं है कि माँ बाप की बात नकारी जा सकती है। आदेश आधारित सिद्धांत से बच्चे पाले गए, डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी। गया समय, वक्त बीता, दूसरी थ्योरी आई और वो आई डिस्कशन बेस्ड थ्योरी, विचार विमर्श आधारित सिद्धांत। माँ बाप ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ बोला, चलो डिस्कशन हो गया, बच्चों ने मान लिया, वो थ्योरी भी गई। तीसरी D थ्योरी आई, डिबेट बेस्ड थ्योरी, वाद विवाद। माता पिता ने एक लाइन बोली, बच्चों ने दूसरी, और जबरदस्त विवाद चलता है, जबरदस्त, चुप ही नहीं होते कब वक्त। आप ही माथा कूट लो, वो नहीं चुप, विवाद चल रहा है, वाद विवाद। ये भी गया, डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी गई, डिबेट डिस्कशन बेस्ड थ्योरी गई, डिबेट बेस्ड थ्योरी गई। एक और थ्योरी आई, डिनाय, इनकार करना। बच्चों को एक लाइन बोल के देखिए, नो। नो तो ऐसे रखा जैसे भगवान ने स्कीम में दे दिया है। नो, आप बोल के देखिए, नो, डिनाय करना। लेकिन सबसे खतरनाक समय आ चुका है। 5वीं थ्योरी, डाइवर्जन बेस्ड थ्योरी।
बच्चे माँ बाप से डाइवर्ट हो गए। कई घरों में बच्चे अपने माँ बाप से कहने लग गए, प्लीज़ आप हमारे मामले में मत बोलिए, आप अपना काम हम अपना देख लेंगे। ये दिन आ गए, ये दिन देखा है। क्यों आए ये दिन? मेरे पास तो बहुत माता पिता आते हैं, बहुत माता पिता आते हैं, कहते हैं पंडित जी बच्चे जिद्दी हो गए, चीज़ें फेंकते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, कहना नहीं मानते, आप कुछ करिए। हमसे बहुत बोलते हैं लोग ऐसे। कई तो हमें कहते हैं आप तो हमारे घर आ जाओ पंडित जी एक बार। हम पूछते उससे क्या हुआ? नहीं आपके चरण पड़ जाएंगे। लोग हमारे चरण पड़ने से तुम्हारा अच्छा होता तो फिर कुछ हो रहा है क्या? कई तो बच्चे पकड़ के आते हैं हमारे पास, पंडित जी इसके सिर पे हाथ फेर दीजिए। हम पूछते इससे क्या होगा? इसको अकल आ जाएगी। अरे वाह, कबाड़ा तुम करो, अकल हमसे फिरवाओ। और मेरे हाथ फेरने से यदि तुम्हारे बच्चे को अकल आती तो हम हाथ फेरने की फैक्ट्री डाल लेते, कतरे काय को करते, इससे ज्यादा कमाते। कबाड़ा आप कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? सुनिए और दूर करिए। ये आयोजन इसीलिए दूर करिए इस बात को कि बच्चे अब समझाइश से तो नहीं सुधर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका पूरा ग्रोन अप सिस्टम ऐसा हो गया, फिर क्या कर सकते हैं? आप बच्चे पाले जाएंगे थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ वेव्स, तरंग आधारित सिद्धांत के बच्चे पाले जाएंगे। माँ बाप, डीएनए साइंस कहता है कि माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो वाइब्रेशन निकलते हैं बच्चे उसको कैच करते हैं। अगर आपके शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन नेगेटिव है तो बच्चे नेगेटिव। बुरा मत मानना, औलाद माँ बाप का आईना होती है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं यदि बच्चा जिद्दी है तो उसकी माँ उदास होगी। बात सुन लेना, यदि बच्चा जिद्दी है तो माँ भीतर से उदास होगी, और यदि बच्चा आक्रोशित स्वभाव का है तो उसका बाप आवेशित होगा। कोई बच्चा अपना स्वभाव नहीं लाता, माँ बाप का दिया है, आप ही का आईना है, आप देख लो। लेकिन लोग कमाल करते हैं, जिंदगी भर गालिब हम ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी, आईना साफ करते रहे। ये गलती कर सब बच्चों पे टूट पड़े, सब बच्चों पे टूट पड़े, बच्चे ऐसे, उनके पास जो नेगेटिविटी आई वो कहां से आई है? क्योंकि जब आप माँ है तो पत्नी की, पिता है तो पति की, और दुनिया की कोई पत्नी पॉजिटिव नहीं हो सकती और दुनिया का कोई पति भीतर से शांत नहीं हो सकता। इन दोनों के भीतर उथल पुथल चलाई करती है। अब इस रिश्ते पे अभी मैं बहुत नहीं बोलूंगा, पर ये रिश्ता ऐसा है, इसमें मतभेद, इसमें एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ चलते रहना, खटर पटर होगा ही होगा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब बनते हो आप, तो ये भी एक निराला ही काम है भारत में। 25 साल एक औरत एक बच्ची घर में किसी दूसरे घर में पलती है, 25 साल एक पुरुष दूसरे घर में, फिर उन दोनों की शादी करा देते हैं। 25 साल बिल्कुल अलग, बड़े पढ़े लिखे, और 25 साल में बाद एकदम शादी कर दी, और दोनों ही कोशिश करते हैं कि 25 दिन में मेरे जैसी हो जाए या मेरे जैसा हो जाए। तो कोई हो रहा है तो मतभेद आएंगे। लेकिन आप पत्नी के रूप में अपने पति से कोई ना कोई डिस्प्यूट, डिफरेंस, डिमांड में होंगी, लेकिन जैसी माँ बने अपने बच्चों के सामने, अगर माँ बन के आ रही हो, तो अंग्रेजी में एक शब्द है, मैनेजमेंट में उसको बहुत यूज करते हैं, स्विच ओवर। स्विच ओवर होने की कला आना चाहिए। तुरंत माँ बनते ही अपने भीतर की पत्नी को डिसएपीयर करिए तो आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे। तुरंत पिता बनते ही अपने भीतर के पति को डिसएपीयर करिए, आप एकदम काम डाउन हो जाएंगे। ये विज्ञान है, इस पर विचार करिए। मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया, कथा मुझे आती भी नहीं है, लेकिन मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरा उद्देश्य है कि भारत के घरों में इन बच्चों को जो श्रेष्ठ दिया जा सकता है वो दिया जाना चाहिए, और वो माँ बाप ही दे पाएंगे। इसलिए हमने वो कोर्स बनाया, इसलिए हनुमान जी को केंद्र में रखा। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि अपने घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा करिए, और केवल बोल बोल के न करें। दो ढंग से हनुमान चालीसा की जा सकती है। एक तो हनुमत हवन करते हुए गाय के कंडे ले लें, उसमें कपूर रखें बीच में, गाय का घी लीजिए। गाय का घी और गाय के कंडे से अधिक पॉजिटिविटी इस दुनिया में किसी में नहीं। और 43 आहुति दे दीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिष्टि लोक उजागर स्वाहा, रामदूत तुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। 3.5 मिनट में हवन पूरा। 1 मिनट बाद उसकी अग्नि शांत हुई तो धुनी निकली, और वो धुनी पूरे घर में घुमाई है। अचानक पॉजिटिविटी पाएंगे। और कमर सीधी करके जब गहरी सांस लें, जिसको अंग्रेजी में इनहेल कहते हैं, तो उस सांस के साथ एक चौपाई कट पेस्ट करके घोल के भीतर नाली तक ले जाएं, दूसरी सांस बाहर ले जाएं। ये प्रयोग करिए। हमारे पास समय की सीमा है, मुझे तुरंत जाकर ट्रेन पकड़ना है, लेकिन आप मान के चलिए कि तभी आपके शरीर से वाइब्रेशन पॉजिटिव आएंगे। सोच समझ के अच्छे से करिएगा। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास आए, अंत में एक बात सुनाना चाहूँगा, समझ के हनुमान चालीसा करना। और उन्होंने आगे कहा कि पंडित जी हम दोनों में बहुत मतभेद बढ़ गए, और यदि ऐसा ही पंगा चलता रहा तो 6 महीने में कोर्ट में जाना पड़ेगा। अरे हमने कहा भाई जो रिश्ता
पंडितों के उच्चारण से होता हो, मंत्रोच्चार से, वकील की दलील से खत्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखो। हमने कहा क्या करें? अच्छा हमारे पास तो एक इलाज है। हमने कहा पति पत्नी एकांत में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। आपसे भी क्या? तो उन्होंने कहा उससे क्या? मैंने कहा उससे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, एक समझ पैदा हो जाएगी। तो वो चले गए। 6 महीने बाद वो आदमी मेरे पास आया। मैंने कहा तुम्हारा निपट गया? अरे बोली क्या निपट गया? आपकी हनुमान चालीसा के चक्कर में हमारा पंगा और बढ़ गया। अरे हमने कहा ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा आप हनुमान चालीसा पढ़ते? बोले हाँ मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोले वो तो और ज्यादा पढ़ती है, आप पे बड़ा भरोसा रखती है, और जब से आपने उससे कहा है वो और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तो मैंने कहा फिर कैसे पंगा हो गया? तब उसने बताया मुझे कि जब से आपने मेरी पत्नी से कहा है हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और जब भी रात को अकेले में मैं उसके पास जाता हूँ, मुझको देख के वो हनुमान चालीसा की एक ही चौपाई पढ़ती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब ऐसे नहीं पढ़ना होगा हनुमान चालीसा सोच समझ के। और ये जो मुस्कान चेहरे पे दिख रही है घर तक जाना चाहिए, और आज के बाद पूरे टाइम चलते रहे। आपको मैंने मंत्र दे दिया, कोई पंगा हो भूत पिशाच तुम समझ। मैं फिर आपसे कहूँगा, अभी जब कार्यक्रम का संचालन और पूर्व उद्बोधन दे रहे थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, तो उन्होंने एक बात बोली कि अनूठा कार्यक्रम है कि अपने पितरों का पुण्य स्मरण ऐसे आयोजन सचमुच अनूठा। माता जी सरिता जी, डॉक्टर नेहा जी, मनीष जी और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य ने जो ये गठन किया अद्भुत है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी समय की सीमा है, लेकिन मुझे तुरंत अब निकलना है। आपके पास समय हो जीवन में, कभी उज्जैन आइए, शांतम आइए। आप मुझे दैनिक भास्कर नाम के अखबार में जीने की राह में, आप मुझे माई FM पे सुन सकते हैं, अब तो YouTube पे भी सुन सकते हैं। आपको जो करना करिए, पर एक काम ज़रूर करना, ज़रा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइए। भक्त को कभी उदास नहीं। मैं इस दिव्य प्रांगण में हमारे पूजनीय संत श्री पंडित शर्मा जी का मान कर रहा हूँ, आपके पूरे परिवार का अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे पंकज जी बैठे हुए हैं, पंकज पाल जी, और भी यहाँ ये नगर के प्रथम नागरिक नीरज जी, इनका बड़ा प्रेम है हमको। राजीव चौबे जी और उनकी अर्धांगिनी रंजना जी ने बड़े प्रेम से आज दिन भर हमारा बहुत खातिरदारी करी, हम बड़ा आनंद मना रहे हैं। तो मैं इस नगर में आके बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के जीवन में यश, मंगल और कीर्ति हो। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी प्रगति हो, यशस्वी हो। और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, देवियों और सज्जनों, एक बात मान के चलना, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। घर में कई चुनौतियां आती हैं, रिश्ते निभाना आसान काम नहीं है। रिश्ते टूट गए तो क्या, अनुबंध अभी बाकी है। चंदन तो तुमने पहुंच लिया, सुगंध अभी बाकी। ऐसे रिश्ते प्रेम से रहिए अपने घर में। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा। हमारे अच्छे संदेश जीवन यापन के लिए प्राप्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।